हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और मैं हूं विजेंद्र कुमार। और ये HTML का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको HTML का इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको आपका पहला वेब पेज क्रिएट करना बताऊंगा। तो आई होप कि आपने VS कोड इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपने अभी तक VS कोड इंस्टॉल नहीं किया है तो आप मेरा लेक्चर 1 देख सकते हैं। लेक्चर 1 के वीडियो के लास्ट में मैंने VS कोड को इंस्टॉल करना सिखाया है। और अगर आपने नहीं किया है तो आप गूगल पे जाके सिंपली टाइप कीजिए VS कोड और VS कोड की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉलर फाइल पे क्लिक करके आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने इसे ओपन किया है तो मेरे साथ साथ जो कुछ भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसको करते चलिए। और सबसे पहले आपको कंट्रोल एन टाइप करके नया फाइल क्रिएट कर लेना है VS कोड में। जैसे ही आप नया फाइल क्रिएट करेंगे उसके बाद आपका सबसे पहला काम होगा कि सबसे पहले आपको अपने वेब पेज में HTML टाइप करना होगा। HTML, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक नई चीज दिख रही होगी एस की HTML को मैंने दो सिंबल्स के बीच में रखा है, ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में रखा है। तो इसे हम टैग बोलते हैं। HTML में जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी कोड होते हैं, वो इन टैग्स के रूप में लिखे जाते हैं। अगर जहां कहीं भी ओपनिंग टैग होगा इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, और इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। तो जहां भी ओपनिंग टैग होगा क्लोजिंग टैग भी होगा, ठीक है। तो इस ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे वही वेबसाइट पे दिखेगा। आप इसके अंदर जो लिखेंगे, इस ग्रेटर देन लेस देन के अंदर जो लिखेंगे वो आपके वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, वो आपके टैग का नाम होगा। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ टैग नेम, और जो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे टैग नेम, वही नेम आपको यहाँ भी डालना पड़ेगा। तो दिस इज योर ओपनिंग टैग, दिस इज योर क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आपको अपने वेबसाइट में, वेब पेज में सबसे पहले आपको डालना होगा HTML ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग। आई होप कि आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का मतलब समझ में आ गया होगा। इसे हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका HTML ओपनिंग टैग है, ये HTML क्लोजिंग टैग है। तो सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहला काम होगा आपका वेब पेज को सेव करना। तो आप इसको सेव कीजिए। सेव करने के लिए कंट्रोल एस पे आप क्लिक करेंगे। कंट्रोल एस पे क्लिक करके आप अपने डेस्कटॉप पे जाइए और डेस्कटॉप पे जाकर एक फोल्डर बना लीजिए वेब डेव के नाम से। वेब डेव के नाम से एक फोल्डर बनाइए और सबसे पहला लेक्चर है तो इसको आप नाम देंगे लेक्चर 1। और लेक्चर 1 नाम देने के बाद अपने फाइल का आपको टाइप सेलेक्ट करना होगा। टाइप सेलेक्ट करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ जाकर आप HTML सेलेक्ट कीजिए। तो अब ये आप फाइल आपका HTML के रूप में सेव हो चुका है, एक वेब पेज के रूप में सेव हो चुका है। अगर आप डेस्कटॉप पे जाके इस फाइल को खोलेंगे तो किसी ना किसी ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, जिसको खोलकर मैं बाद में दिखाऊंगा। तो आपने पहला काम कर लिया, HTML ओपनिंग टैग, HTML क्लोजिंग टैग, और इसी के बीच में आपको सब कुछ लिखना है। जो कुछ भी लिखना है इन दोनों के बीच में लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं नीचे कर देता हूं और एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मैं HTML पेज का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। एक आपको और टैग डालना है जिसको हम हेड टैग बोलते हैं। तो हेड ओपनिंग टैग और हेड क्लोजिंग टैग दोनों डालना है, ठीक है। और एक और टैग डालना है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, बॉडी ओपनिंग टैग और बॉडी क्लोजिंग टैग। अब इन दोनों टैग का मतलब बताता हूं मैं। आप जो कुछ भी बॉडी ओपनिंग टैग और बॉडी क्लोजिंग टैग में डालेंगे वही आपके वेबसाइट पे दिखेगा। जो आप इसके बाहर डालेंगे आपके वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब आपको वेबसाइट पे जो भी दिखाना है बॉडी ओपनिंग टैग और बॉडी क्लोजिंग टैग के अंदर ही डालना है, ठीक है। हेड टैग का क्या यूज है? हेड टैग में हम लोग जो कुछ भी डालते हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो बिना हेड टैग के आप कंप्लीट वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। ऑल्दो आप जो भी हेड टैग में डालेंगे वो आपके वेबसाइट पे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक फाइल बना रखा है, इंट्रो टू HTML। तो आप इस फाइल को देखेंगे, इस फाइल की मदद से मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। इस फाइल में भी सबसे पहला काम किया गया है HTML ओपनिंग टैग, और आप नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा HTML क्लोजिंग टैग, ठीक है। दो काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको हेड ओपनिंग टैग डालना है, हेड क्लोजिंग टैग डालना है,
और बॉडी ओपनिंग टैग आप यहाँ देख सकते हैं और बॉडी क्लोजिंग टैग, ये पहला काम हो गया। इसके बाद इसमें एक और नई चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पे, डॉक टाइप HTML। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, डॉक टाइप HTML। तो ये काम करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है अपने ब्राउजर को, अपने एडिटर को कि ये फाइल HTML टाइप का है। ब्राउजर को बताना बहुत जरूरी है कि ये फाइल HTML टाइप का है, इसको वेबसाइट की तरह ओपन करो। ठीक है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है एक्सक्लेमेशन के साथ डॉक टाइप HTML। तो आप ये ग्रेटर देन लेस देन लगाकर डॉक टाइप HTML लिखना ना भूले। तो सबसे पहला काम अब आपका, और रिवाइज कर रहा हूं मैं, सबसे पहले आपको ये लिखना होगा, उसके बाद आपको HTML ओपनिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग डालना होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूं विद इन 1 डे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं हेड टैग के बारे में। तो हेड टैग में सबसे पहला काम आप जो आपको करना होता है, अपने वेब पेज का टाइटल डालना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे अपने वेब पेज का टाइटल डाला है, पेज टाइटल। और टाइटल के लिए क्या करेंगे, HTML ना बहुत ही आसान है। आप देखिए टाइटल के लिए, अगर आपको टाइटल के लिए टैग ढूंढना है तो सोचना नहीं है, याद नहीं करना है, क्योंकि टाइटल का टैग तो टाइटल है। ठीक है, तो इसमें याद करने वाली क्या चीज है, तो पेज टाइटल, अगर आप वेबसाइट का जो भी पेज टाइटल होगा उसके लिए टैग यूज करना पड़ेगा, टाइटल ओपनिंग टैग और टाइटल क्लोजिंग टैग। टाइटल ओपनिंग टैग और टाइटल क्लोजिंग टैग के अंदर में आप जो कुछ भी डालेंगे वो आपके वेब पेज का टाइटल होगा। और मैं अब जो लोग भी नए होंगे, जो पहली बार HTML का ट्यूटोरियल देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये टाइटल का मतलब क्या है। तो इसके लिए मैं इस पेज को सेव करूंगा और आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि पेज टाइटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने हेड के अंदर डाल लीजिए टाइटल और वहां पे आप डाल लीजिए माई पेज टाइटल, और आपने जो फाइल सेव किया था उसको ओपन कीजिए। देखिए ये मेरा इंट्रो टू HTML फाइल है, इसमें मैंने क्लिक किया और क्लिक करके मैं इसे ओपन कर रहा हूं और ये मेरा फाइल ओपन हो चुका है। आप यहां देख सकते हैं कि जो कुछ भी मैंने हेड के अंदर लिखा था वो हमारे वेबसाइट पे कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हेड के अंदर टाइटल टैग लगा के मैंने लिखा था माई पेज टाइटल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने हेड के अंदर लिखा था वो इधर नहीं दिख रहा है, दिस इज योर बॉडी, वो इधर दिख रहा है। यहाँ देखिए ऊपर में दिख रहा है। तो पेज टाइटल का मतलब ये होता है, जो भी आप टाइटल के अंदर डालेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं आपके लिए एक वेबसाइट ओपन करूं पाटलिपुत्रा सुपर 30 की, तो यहाँ भी देख सकते हैं आप कि जो इसका पेज टाइटल है वो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ऊपर में दिख रहा है पाटलिपुत्रा सुपर 30। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें, आप किसी भी वेबसाइट का कोड देखना चाहें, कोई भी वेबसाइट हो, तो आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करना है। आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करके पूरे वेबसाइट का कोड देख सकते हैं और इसमें आपको फाइंड करना है कि इसका टाइटल क्या है। तो आप कहां जाएंगे, आपको जाना होगा हेड में, और हेड में जाके आप देखेंगे, आप थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको। ढूंढने के बाद आपको मिलेगा कि इसका टाइटल पाटलिपुत्रा सुपर 30 है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इसका टाइटल लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा सुपर 30। तो जो टाइटल लिखा हुआ है वो कहाँ दिखेगा, वो यहाँ पे ब्राउजर में ऊपर में दिखेगा, आपके इधर बॉडी में नहीं दिखेगा। ठीक है, इतना समझ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम सीधे आते हैं बॉडी पे। हेड टैग के बारे में कुछ और चीजें मुझे आपको बतानी है जो मैं बाद में बताऊंगा। तो बॉडी टैग में आप जो कुछ भी लिखते हैं आपके वेबसाइट पे दिखता है। देखिए बॉडी में मैंने सबसे पहले लिखा है माय फर्स्ट हेडिंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि HTML में आपको हर चीज के लिए, हर छोटे बड़े चीज के लिए टैग यूज करना पड़ता है। ठीक है, हर छोटे बड़े चीज के लिए टैग यूज करना पड़ता है। अगर आप इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ये हेडिंग है तो उसे आपको H1 टैग के अंदर डालना होगा। H1 का मतलब होता है सबसे बड़ी हेडिंग। ठीक है, और अगर ये पैराग्राफ है तो आपको उसको P टैग के अंदर डालना होगा। इसके टैग बहुत ही सिंपल है, P का मतलब पैराग्राफ, H का मतलब हेडिंग। ठीक है, तो H1 ओपनिंग टैग एंड H1 क्लोजिंग टैग के अंदर आप जो कुछ भी डालेंगे दैट विल बी योर फर्स्ट हेडिंग।
वो आपका हेडिंग होगा, ठीक है। और आप जो पी टैग के अंदर डालेंगे, जो भी आप पी टैग के अंदर डालेंगे वो आपका पैराग्राफ होगा। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप चाहे यहाँ भी H1 टैग, ये ओपनिंग टैग है, H1 ये क्लोजिंग टैग है, आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इंटर मार के नीचे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको यहाँ पे कैसे अलाइन कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने इसको ऐसा कर दिया है, फिर भी अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे इस पेज को और आप देखेंगे, इस पेज को मैं आपको दिखाता हूं, तो ये आपका ये पेज है, ठीक है। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा है। दिस इज योर फर्स्ट हेडिंग, तो हेडिंग है तो हेडिंग बोल्ड है, हेडिंग इसमें सबसे बड़ा है। ये आपका पैराग्राफ है, माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये इससे छोटा है। तो आपको समझ में आएगा कि H1 टैग का क्या काम होता है और पैराग्राफ टैग का क्या काम होता है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने एक पैराग्राफ ओपनिंग टैग लिया है और पैराग्राफ क्लोजिंग टैग लिया है, ठीक है। और इसके अंदर 2 लाइन लिखा है, ठीक है, जिसमें से इस टैग को मैं अभी के लिए हटा रहा हूं। आपको क्या दिख रहा है, आई एम लाइन 1 और ये आई एम लाइन 2, ये दोनों 2 लाइन में है, ठीक है, ये दोनों 2 लाइन में है। लेकिन मैं इसको सेव कर रहा हूं और सेव करके इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोनों यहाँ पे वेबसाइट पे एक लाइन में होगा, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, मैंने आपको बताया कि HTML में हर छोटी चीज के लिए आपको टैग डालना पड़ता है। अगर आपको किसी लाइन को 2 लाइन में ले जाना है, मतलब लाइन को ब्रेक करना है, तो लाइन को ब्रेक करने के लिए अभी आपको टैग यूज करना पड़ता है, जिसको हम br टैग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप br टैग यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये 2 लाइन में जा चुका है। आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ये 2 लाइन में आ चुका है, ठीक है। इतना ही नहीं, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहां मैं क्या कर रहा हूं कि लाइन और 1 के बीच में एक बहुत बड़ा स्पेस दे देता हूं और कंट्रोल S से इसको सेव किया और रिफ्रेश कर रहा हूं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि लाइन और 1 के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब आपको एक से ज्यादा स्पेस भी देना है तो उसके लिए भी टैग यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए टैग यूज होता है, आप डालेंगे एंड NBSP, ठीक है। एंड NBSP के बाद आपको सेमी कॉलन यूज करना पड़ेगा और इसको सेव करेंगे तो इससे सिर्फ एक स्पेस आएगा। आप यहां देख सकते हैं सिर्फ एक स्पेस आया, ठीक है, एक स्पेस इंक्रीज हुआ। तो आपको जितना स्पेस देना है उसके लिए आपको एंड NBSP यूज करना पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि HTML में एक से ज्यादा स्पेस देना है तो कैसे देते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने पहले लेक्चर में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी कि अगर आपको HTML में एक से ज्यादा स्पेस देना है तो उसके लिए आपको एंड NBSP यूज करना पड़ेगा। तो यहां तक आपको पता चल चुका है कि आप जो कुछ भी बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे आपके वेबसाइट पे दिखेगा। अब हेड टैग के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं कि हेड टैग के अंदर जितनी भी मेटा प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लिखते हैं। अब आपके सामने एक बहुत ही नया सा टर्म आया होगा, मेटा प्रॉपर्टीज। अब ये मेटा प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, किसी भी वेबसाइट का अपना कुछ मेटा प्रॉपर्टीज होता है। वो मेटा प्रॉपर्टीज आपको वेबसाइट पे नहीं दिखता है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपके लिए एक वेबसाइट का कोड ओपन करके रखा है, इस कोड को आप देखेंगे तो हेड के अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 चीज मैं आपको दिखाऊंगा, मेटा कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये चीज आप अपनी वेबसाइट में नहीं डालते हैं तो आपकी वेबसाइट गूगल में सही तरीके से विजिबल नहीं होगी। तो ये जो कुछ भी हम डालते हैं ये सर्च इंजन के लिए डालते हैं, जितनी भी मेटा प्रॉपर्टीज हम डालते हैं वो सर्च इंजन के लिए डालते हैं। अब सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, मतलब आप इसमें जो कुछ भी सर्च करते हैं, ये गूगल की वेबसाइट में ओपन कर रहा हूं, आप यहां जो कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे पाटलिपुत्रा सुपर 30 सर्च करेंगे तो ये पाटलिपुत्रा सुपर 30 के बारे में जितना भी इंटरनेट पे डाला हुआ है उसे ढूंढ के लाकर आपको देगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पाटलिपुत्रा सुपर 30 सर्च किया, ये सबसे पहले क्या दिखाता है, यहाँ उसका वेबसाइट का डोमेन दिखाता है, ये वेबसाइट का डोमेन है। फिर नाम दिखाता है, ठीक है, ये पेज टाइटल है आपके वेबसाइट का। ये पेज टाइटल जो मैंने आपको दिखाया था, जो टाइटल के अंदर आप डाले थे वो भी यहाँ दिखाता है। उसके नीचे भी कुछ दिखाता है,
तो ये जो कुछ भी दिखाता है इसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। दिस इज द मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्रा सुपर 30। तो अब हम ये पाटलिपुत्रा सुपर 30 की वेबसाइट ओपन करेंगे और ओपन करके देखेंगे कि इसका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, और आपको वेरीफाई करके दिखाएंगे कि मेटा डिस्क्रिप्शन का काम क्या होता है। तो मैंने वेबसाइट ओपन किया और वेबसाइट का पूरा कोड ओपन किया। कोड ओपन करने के लिए क्या करना होता है, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करना होता है। आप किसी भी वेबसाइट का कोड ओपन कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसके मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा सुपर 30 इज यूनिक कोचिंग फॉर जेई मेन प्लस एडवांस, और यही चीज लिखा हुआ था गूगल में। मैं आपको एक बार और सर्च करके दिखाता हूं। आप यहां देख सकते हैं पाटलिपुत्रा सुपर 30 इज यूनिक कोचिंग फॉर जेई मेन प्लस एडवांस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मेटा डिस्क्रिप्शन का यूज। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करता हूं और यहाँ पे देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने वही लिखा हुआ है। और मेटा कीवर्ड्स की बात करें तो मेटा कीवर्ड आप देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि इसका क्या यूज होता है। मेटा कीवर्ड में लिखा हुआ है सुपर 30 पटना, पाटलिपुत्रा सुपर 30, पटना सुपर 30, IIT जेई कोचिंग इन पटना, जेई मेन कोचिंग इन पटना, नीट कोचिंग इन पटना, नीट जेई मेन। तो ये वैसे सारे कीवर्ड हैं जो इस बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा, मेटा का कुछ आइडिया लग गया होगा कि मेटा में हम क्या लिखते हैं। मेटा में हम वेबसाइट के बारे में वैसी सारी चीजें लिखते हैं जो हमारे सर्च इंजन को पता चलता है, और सर्च इंजन उन डेटा का यूज करके आपकी वेबसाइट को गूगल में दिखाता है। ठीक है, ये था HTML का पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू HTML। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको HTML के कुछ और बेसिक टैग्स के बारे में बताऊंगा।